साल 2020 7.8 अरब लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन को जी रहे हैं और हम मनुष्य की संख्या में ये गिनती लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से समय के साथ साथ ब्रह्मांड और तेज़ी से फैल रही है, उसी तरह समय के साथ साथ धरती में ह्यूमन पॉपुलेशन यानी मनुष्य की आबादी तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। हम सभी मनुष्य इस छोटे से नील ग्रह में रहते हैं। जिस तरह एक गिलास में पानी भरने की कैपेसिटी यानी क्षमता होती है, उसी प्रकार हमारी धरती की भी कोई कैपेसिटी है। और क्या होगा अगर ह्यूमन पॉपुलेशन धरती के कैपेसिटी को पार कर जाए तो? जानने के लिए वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखना। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने पिछले साल आई एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी तो देखी होगी, जिसमें थैनोस यूनिवर्स में लाइव पॉपुलेशन तथा यूनिवर्स में मौजूद रिसोर्सेज के बीच एक बैलेंस बनाना चाहता था और इसलिए वो दुनिया के हाफ पॉपुलेशन को मिटाना चाहता था, क्योंकि इसका होम प्लैनेट टाइटन ओवर पॉपुलेशन के कारण खत्म हो चुका था और वो पूरी दुनिया को इस खतरे से बचाना चाहता था। वेल, ये तो एक फिक्शनल स्टोरी थी, लेकिन क्या इस मूवी में जिस खतरे की बात की गई है वो सच है? अब आगे गौर से सुनना। साल 1804 तक पूरी दुनिया की आबादी थी महज 1 अरब, यानी जब से इंसानी सभ्यता का आरंभ हुआ है तब से लेकर सन 1804 तक यानी करीब 2 लाख सालों में इंसानों की आबादी बढ़कर केवल 1 अरब तक ही पहुंची थी। और इसके ठीक 100 सालों के बाद सन 1927 में ये आबादी बढ़कर सीधे दुगनी यानी 2 अरब हो गई। इसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ा कि महज 30 साल बाद साल 1959 में ये आबादी बढ़कर करीब 3 अरब हो गया। साल 1974 में 4, साल 1987 में 5, साल 1999 में 6 और 2011 में 7। आज साल 2020 में ये आंकड़े बढ़कर 7.8 अरब। मोर प्रेशियसली कहा जाए, मई 11 2020 में मनुष्य की आबादी थी 7 अरब 82 करोड़ 21 लाख 6064 और ये और तेज़ी से निरंतर बढ़ती ही जा रही है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे, भला इससे हमें क्या दिक्कत है? हमारा घर तो अच्छे से ही चल रहा है और हमारी धरती में इतनी सारी जगह है जहाँ चाहे आराम से लोग रह सकते हैं। पैसे है तो खाने की भी कोई कमी नहीं है और वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। लेकिन मेरे दोस्त, एक गिलास की तरह ही धरती की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी से ज़्यादा होने पर इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती की कैरिंग कैपेसिटी है करीब 16 अरब। जी हाँ, ये बस एक एस्टिमेटेड है जिसे धरती के सारे संसाधनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिस तेजी से हम इंसानों की आबादी बढ़ रही है, इसे देखते हुए ऐसा लगता है साल 2050 आते आते ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़कर करीब 9.8 अरब हो जाएगी और साल 2100 तक ये आंकड़े 11.2 अरब तक चली जाएगी। क्या आपको पता है, इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। आज साल 2020 में भारत की जनसंख्या करीब 135 करोड़ यानी 1.3 अरब है और चाइना की जनसंख्या है करीब 142 करोड़ यानी 1.4 अरब। चाइना ने साल 1979 में चाइनाज पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया था, जिससे ये भविष्य में अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर सके। इसके अंतर्गत चाइना अपने नागरिकों के लिए समय समय पर कई सारे फैमिली पॉलिसीज लाए, जैसे कि 1 चाइल्ड पॉलिसी, डॉटर ओनली हाउस होल्ड पॉलिसी। इन पॉलिसीज की भी खुद की गुण अवगुण थे। वर्तमान समय में चाइना में प्रत्येक परिवारों को 2 बच्चे करने का अधिकार दिया गया है, ताकि इससे चाइना की पॉपुलेशन बैलेंस रहे। और इन पॉलिसीज़ के कारण चाइना के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में काफ़ी कमी भी आई है। लेकिन हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जानकारों के मुताबिक साल 2024 में इंडिया की जनसंख्या चाइना को भी पीछे छोड़ देगी और वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगी। इंडिया में धार्मिक और राजनीतिक अंधविश्वासों के कारण लोग बढ़ती हुई जनसंख्या के खतरों पे कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ धर्म के नाम पर लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो कि एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन अगर वक्त रहते इस जनसंख्या वृद्धि को काबू में नहीं किया गया तो हम सभी बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी यानी आबादी को पालने की क्षमता है मात्र 52 करोड़ 90 लाख, परंतु हमारा देश अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा आबादी को फोर्सफुली सह रहा है। यानी इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और इस ओवर पॉपुलेशन के कारण इंडिया में रोजगार की कमी, भूखमरी, गरीबी जैसा हालात देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया में कई इलाकों में पानी की कमी, खाने की कमी और इलेक्ट्रिसिटी की कमी की मार लोग रोजमर्रा झेल रहे हैं। ये सब इस कारण से है क्योंकि जनसंख्या उपलब्ध रिसोर्सेज के हिसाब से कई ज़्यादा बढ़ चुकी है। पूरी दुनिया में प्रत्येक साल जनसंख्या में करीब 1.1% बढ़ोतरी होती है। ये सुनने में बहुत ही कम लग रहा होगा, लेकिन 7.8 अरब का 1% भी काफ़ी ज़्यादा होता है। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ के अनुसार पूरी दुनिया में प्रत्येक दिन 3,60,000 न्यू बेबीज जन्म लेते हैं। प्रति मिनट लगभग 250 नवजात बच्चे इस दुनिया में आते हैं और वहीं प्रतिदिन करीब 1,51,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, जो इस दुनिया में आते हैं उसकी एक न एक दिन मृत्यु हो ही जाती है, फिर भला जनसंख्या में इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों हो रही है? आखिर इस बढ़ोतरी का क्या कारण है? क्यों सन 1804 से पहले दुनिया की आबादी बहुत कम थी और क्यों आज वर्तमान में आबादी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है? पहले इसका मुख्य कारण है 19वीं सदी के आरंभिक दौर में हुई औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले राजाओं शासकों का राज हुआ करता था
तब अधिकांश जनसंख्या गुलामों का जीवन जीते थे। गुलाम जिन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती थी, जो छोटे से जगहों में गंदगी भरा जीवन जीते थे, ना कोई दवा ना कोई इलाज, और इस वजह से जन्म से ज्यादा मृत्यु दर हुआ करता था। तभी औसत हर परिवार में 6 बच्चे किए जाते थे, परंतु उनमें से केवल 2 ही युवावस्था तक जिंदा रह पाते थे। उस समय प्लेग जैसी महामारी पूरे के पूरे राज्य को एक झटके में ही खत्म कर देती थी। परंतु इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोग गुलाम नहीं बल्कि वर्कर्स बन रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लोगों के रहने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। इंडस्ट्रियल के साथ साथ बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इसी के साथ आया बेहतर मेडिकेशन, जो पॉपुलेशन में वृद्धि का सबसे बड़ा वजह बनी। अच्छे मेडिकल फैसिलिटी मृत्यु दर को तेजी से कम कर दिया। 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक यूरोप में लोगों की औसत उम्र होती थी करीब 30 से 40 साल, परंतु आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोगों का औसत आयु है तकरीबन 75 साल। इसमें से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बेहतर दवाओं, इलाजों और बेहतर एजुकेशन से लोगों की उम्र पिछले 2 सालों में कितनी बढ़ गई है। ये एक तरह से बहुत ही अच्छी बात है, परंतु जो कि अब लोगों की जनसंख्या बेहद अधिक हो गई है तो इसमें से हमें कुछ खतरे भी हो रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से हमारे लिए अच्छी बात भी है। वो कैसे? अधिक लोग मतलब अधिक ताकत, अधिक दिमाग। इसी ताकत और दिमाग के बदौलत हम दिन प्रतिदिन और भी एडवांस बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस ग्रोथ रेट को थोड़ा भी कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब धरती की सारी रिसोर्सेज भी हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। तब क्या होगा आप सोचिए। धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका है, 29% भाग भूमि यानी लैंड है। मतलब हमारे पास बहुत सारा पानी है ना, लेकिन इसमें से कितने प्रतिशत पानी हमारे उपयोग के लायक है? वेल, धरती में मौजूद पानी का करीब 96.5% समुद्र तथा सागरों में मौजूद खारा पानी है और केवल 2.5% फ्रेश वाटर यानी पीने लायक मीठा पानी है। उस 2.5% का फ्रेश वाटर का 68.7% अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड के ग्लेशियर में बर्फ के रूप में जमा है। 30.1% भूजल यानी ग्राउंड वाटर के रूप में सतह के नीचे है और केवल 1.2% ही नदियों, झीलों, तालाबों तथा पहाड़ों में बर्फ के रूप में और एटमॉस्फेयर में जलवाष्प के रूप में मौजूद है। जो भूजल सतह के नीचे है वो भी सारे इलाकों में मौजूद नहीं है, यानी हमारे पास उपयोग करने के लिए ज़्यादा पानी नहीं है। मान लीजिए कमरे में 10 लोग हैं और केवल 5 लोगों के लिए ही खाना और पानी मौजूद है, तो अब क्या होगा? तो आधे लोगों को भूखा रहना होगा या फिर सारे लोग आधे आधे पेट खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए उस कमरे में 10 लोग हैं परंतु अब खाना और पानी महज 2 लोगों के लिए बचा है, तो अब क्या होगा? अब सभी के बीच छीना झपटी और मारपीट शुरू हो जाएगी। जो सबसे ताकतवर होगा अंत में उसी का पेट भरेगा। जनसंख्या में वृद्धि हमारे लिए ऐसा ही कुछ खतरा ला सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? क्या थैनोस ने बचने के लिए जो किया वो सही किया? आधी आबादी को मिटा देना क्या सही रास्ता है? वेल, अगर मेरे पास थैनोस की वो गाउंटलेट होती तो मैं आधी दुनिया को मिटाने के बजाय धरती में मौजूद रिसोर्सेज को डबल करने की सोचता। जी हाँ, ताकि किसी को अपने प्रियजनों से दूर ना होना पड़े। वास्तविक में हम एक चुटकी बजाकर ये नहीं कर सकते हैं, परंतु हम पूरी मानव सभ्यता को बिना किसी भाषा, धर्म या देश के आधार पर भेदभाव किए एक साथ मिलकर अधिक आबादी के खतरे को एक ढाल की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। हम ग्रह और चंद्रमा को टेराफॉर्म कर अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं और इस तरह हम अपने भविष्य को यानी मानव सभ्यता के भविष्य को और भी बेहतर और आधुनिक बना सकते हैं। परंतु ऐसा करने के लिए हमें जल्दी कदम उठाना पड़ेगा। तब तक हमें भी अच्छे से सोच समझकर फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। खासकर हम भारत के लोगों को इस पर जोर देना होगा। अब कुछ ये सोचेंगे मेरे अकेले बदलने से क्या होगा? तो मेरे दोस्त, एक एक करके ही ये देश बना है और आपका ये छोटा सा बदलाव भी हमारे लिए, हमारे और आपके तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य को बेहतर बना सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा आपको। अगर हाँ, वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।